हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए यूकेपीएससी के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन रिलीज़ किए जाते हैं उसकी मैं अपडेट देती हूँ। तो यहाँ पे आज यूकेपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन यहाँ पे डाले गए हैं। तो यहाँ पे 4 नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। एक तो कल डाला गया था जो जेल वॉरियर के बारे में डाला गया था, यानी कि जो बंदी रक्षक जिन्होंने भी एग्ज़ाम डाला है, जिन्होंने भी फॉर्म डाल रखा है, तो उनके जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि उसके एडमिट कार्ड जो है परीक्षा के लिए रिलीज़ किए गए हैं। जो बंदी रक्षक की जो परीक्षा होनी है वो तो बाद में होगी, लेकिन अभी जो उसके एडमिट कार्ड है वो फिज़िकल टेस्ट के लिए किए गए हैं, यानी कि उसका फिज़िकल टेस्ट होना आपका बाकी रहा है। तो उसके रिगार्डिंग यह नोटिफिकेशन यहाँ पे डाला गया है। तो इसको मैं एक बार खोल के बता देती हूँ कि आपका जो बंदी रक्षक है उसका जो फिजिकल होना है वो कब होना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जा रही है। तो ये ऑफिशियल पीडीएफ है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कब आपकी जो है फिजिकल का टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे कहा गया है जो बंदी रक्षक का जो फिजिकल टेस्ट होगा वो होगा 17 अप्रैल 2023 को, यानी कि 17 अप्रैल को आपका फिजिकल का टेस्ट होना है बंदी रक्षक का, और वो 6 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। ये बात भी यहाँ कही गई है। वैसे यहाँ पे 13 ज़िले हैं, तो 13 कम से कम यहाँ पे केंद्र होने चाहिए थे। हर एक केंद्र के लिए एक जो है फिजिकल टेस्ट का केंद्र रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 6 केंद्र यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं। तो हो सकता है कि दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट वाले हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनका जो है फिजिकल टेस्ट के लिए वहाँ पे उनका नंबर आए। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड यहाँ पे 7 अप्रैल 2023 से आपको जो आपका बंदी रक्षक का जो फिजिकल का टेस्ट होगा तो उसके एडमिट कार्ड आप 7 अप्रैल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म डाला है तो यहाँ पे आपको उसकी जो है प्रैक्टिस करनी है। उस पर क्या क्या आपको मांगा गया है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि फिर जो फॉर्म भरते टाइम पे आपको विज्ञप्ति जारी की जाती है यूकेपीएससी के द्वारा। तो वहाँ पे आपको सब बताया जाता है कि आपको इतना भार उठाना पड़ेगा और इतना मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी भी कीजिए, क्योंकि अब बहुत ही कम दिन यहाँ पे रह गए हैं। तो 17 अप्रैल है, उस दिन से आपका जो है टेस्ट होना है फिजिकल का। और एडमिट कार्ड की बात करें तो 7 अप्रैल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ही बाद आपको पता लग पाएगा कि आपका जो फिजिकल का केंद्र है वो कहाँ रहने वाला है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अब बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की। तो दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो है कैंसिलेशन ऑफ उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ामिनेशन, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका जो उसकी परीक्षा भी हो चुकी थी। तो वो परीक्षा हरिद्वार में आयोजित की गई थी। तो वहाँ से आपको जो है उसका परीक्षा होने के बाद उसके जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब किस रीज़न से कैंसिल किया गया है उसके बारे में जानते हैं। तो जो इंजीनियरिंग की जो परीक्षा हुई थी उसका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। अब यहाँ पे उसके नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो परीक्षा हुई थी वो 23 से 27 अप्रैल के बीच में हुई थी। अगर हिंदी में इसको कहें तो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 कहा जाएगा। अगर इंग्लिश में कहें तो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम इसे कहा जाएगा। तो 23 से 27 अप्रैल के बीच में यहाँ पे 2022 की बात है। अभी अप्रैल नेक्स्ट मंथ आने वाला है, आप वो मत सोचिएगा। तो 2022 को यहाँ पे 23 से 27 के बीच परीक्षा आयोजित की गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, प्रश्नगत परीक्षा के संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा कतिपय अभ्यर्थियों के अनुचित साधनों से परीक्षा देने की पुष्टि की सूचना आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। परीक्षा की गोपनीयता एवं शुचिता के दृष्टिगत आयोग द्वारा सम्यक विचार उपरांत विज्ञापन संख्या इतना है, दिनांक 1 सितंबर 2021 के सापेक्ष
23 से 27 अप्रैल 2022 तक की आयोजित जो लिखित परीक्षा हुई थी, जो मल्टीपल चॉइस में आपको दी गई थी, तो उसका जो परिणाम है उसको निरस्त कर दिया गया है। यानी कि एक यहाँ पे कहने वाली बात होगी कि यहाँ पे अनुचित साधनों के प्रयोग विद्यार्थियों द्वारा यहाँ पे किए गए थे, तो इनकी जो परीक्षा है, जो परीक्षा परिणाम है, वो निरस्त कर दिया गया है। तो जो भी जिन लोगों ने भी उम्मीद यहाँ पे लगाई हुई थी, जिन्होंने अपनी तैयारी से वहाँ पे गए थे और वहाँ पे अपनी परीक्षा दी थी और उनको एक होप थी कि मेरा इस परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी जो है उनका जो परीक्षा का परिणाम है वो निरस्त कर दिया गया है। तो एक गलत ही है, क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं और उसका जो परीक्षा परिणाम है वो निरस्त कर दिया जाता है, कुछ बच्चों के कारण या कुछ लोगों के कारण जो अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हीं के कारण। तो यहाँ पे इसकी जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई है। अगला जो नोटिफिकेशन है वो है जो आज ही के दिन डाला गया है। तो एडमिट कार्ड फॉर रीजनल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2022 एडमिट कार्ड, यानी कि जो रीजनल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है उसके जो एडमिट कार्ड है वो आपके डाल दिए गए हैं। तो इसके जो नोटिफिकेशन है उसको खोल के देखते हैं तो क्या कहा गया है उसके बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो है रीजनल जो एग्ज़ाम है उसके जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि रीजनल एग्ज़ाम यानी कि संभागीय निरीक्षण परीक्षा 2022 यहाँ पे कहा जाएगा इसे। तो इसका जो स्क्रीनिंग परीक्षा दिनांक 19 अप्रैल 2023 को होनी है और कहाँ होनी है, हरिद्वार में यहाँ पर आयोजित होनी है आपकी। और 4 अप्रैल 2023 से आप यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है तो उनको ये मालूम चल गया है कि आपका जो परीक्षा का केंद्र रहने वाला है वो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला है। तो वहाँ पे तो 4 अप्रैल से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर परीक्षा की बात करें तो जो 19 अप्रैल है 2023 को आपकी परीक्षा होनी है और 4 अप्रैल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें कही गई हैं। आई होप आपको जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर